12th class. Now again we are here for chapter number 3 of Indian economic development, features, problems and policies of agriculture. Well, yesterday in the previous video we discussed about all the technical reforms. Now we are here to discuss about the institutional reforms, which are also known as land reforms. Our government made an action plan to remove all those things, to reform all those things which were prevailing during and after, immediately after the freedom and during the Britishers' rule, during the colonial rule. So out of these, the very first thing which we did was abolition of intermediaries. इंटरमीडियरीज जिनको हम पॉपुलरली जमींदार्स के नाम से जानते हैं, उनका क्या रोल रहता था? दे यूज टू कलेक्ट द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स एंड दे यूज टू पे टू द एज रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस दे यूज टू कीप विद देमसेल्व्स. सो दे वर paying to the Britishers, they were leading their lives as luxurious lives, but the farmer who were really working on the fields, they were still struggling their lives. In their lives they were still struggling for the basic needs of their life even. ठीक है, तो ये जो बीच में इनका रोल था, इंटरमीडियरीज का रोल था, ज़मींदार्स का रोल था, उसको ख़त्म करने के लिए जो हमने वन ऑफ द बेसिक रिफॉर्म जो किया, लैंड रिफॉर्म किया, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. कि जो ओनर और जो ओनरशिप के राइट्स हैं, दे हैव बीन कन्फर्ड अपॉन दोज ऑन दोज हु एक्चुअली कल्टिवेट द सॉइल. No role of the zamindars, no negotiation in between. Why? Because it was just the exploitation to the farmers, to the real cultivators, those who were working on the fields, those who were performing all the agricultural activities. Then consolidation of land holding. See, as I told you in the previous video also कि land जो थी वो fragmented थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी. So to reduce fragmentation, one of the major step was taken as consolidation of land holdings. सारी land holdings को consolidate किया, so that जो farmers हैं वो one place पे जितनी उसकी scattered lands है, कोई यहाँ पे, कोई वहाँ पे, कोई उधर, उन सबको एक इकट्ठा मिला दिया गया, consolidate कर दिया गया, so that for that farmer also it is a saving kind of thing कि उसकी जो cost है वो प्रोडक्शन की अलग अलग स्कैटर्ड होने की वजह से वो ज़्यादा कॉस्ट होती थी, उसको पड़ती थी. सो कंसोलिडेशन से उसको उसकी सेविंग्स हुई, उसको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो थी वो रिड्यूस हुई. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स. देन सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग. सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द अपर लिमिट. सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज, कि कौन कितना साइज ऑफ लैंड वन कैन होल्ड. Ceiling on land holding means fixing the maximum size of the cultivable land which one person or one family can own. ठीक है, और जो सरप्लस लैंड होता था वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अमंग द लैंडलेस लेबरर्स और अमंग द स्मॉल होल्डर्स. ये बहुत वन ऑफ द वेरी गुड स्टेप्स था सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग. नहीं तो क्या होता था, जो रिच फार्मर्स थे, दोज हु कुड अफोर्ड, दे वर होल्डिंग ऑल द लैंड्स एंड वेरी लेस ऑफ द लैंड वाज देयर. और जो लैंडलेस लेबरर्स थे वो उनके बस उनके फेवर में काम करने के लिए बस रह जाते थे. Then another step which the government took, another reform which the government made in as institutional reform is cooperative farming. कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो फॉर्मेट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया. जो छोटे छोटे लैंड होल्डर्स थे वो परचेजिंग करने जाते थे, तब भी उनको बारगेनिंग करनी पड़ती थी और उसका कॉस्ट ज़्यादा बियर करना पड़ता था. तो जब कोऑपरेटिव तरीके से वो बल्क में सामान लेते थे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनकी कॉस्ट उनको कम पड़ती थी. एंड सिमिलरली व्हेन दे यूज्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर फील्ड से उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको सेल करने जाते थे, देन ऑल्सो अगर वो कोऑपरेटिव तरीके से जाते थे तो ये दे यूज टू गेट हायर प्राइसेस फॉर दैट. सो दीज वर द रिफॉर्म्स अंडर द हेडिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. थैंक यू.